अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिफ्थ स्टैंडर्ड की जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के, उनके लिए क्लास, सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक पार्ट्स एंड होल्स। इससे पहले हम टेक्स्ट बुक पे जाएं, मैं आपको पहले छोटी सी एग्जाम्पल के साथ पार्ट्स एंड होल्स को समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास एक पेपर है और ये पेपर जो मेरे पास है, पूरा पेपर यहाँ से यहाँ तक एक रेक्ट एंगल है। और ये जब पूरे पेपर की हम बात करेंगे, इसको हम होल कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है होल, यानी ये पूरा पेपर ये होल है। अगर हम इस तरफ से इसमें आएंगे तो मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, इसके दो हिस्से हो गए। फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, इसके चार हिस्से हो गए। अब मैं वापस इसको खोलता हूँ, इसके ये हिस्से, यानी एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसके चार हिस्से जो हो गए बराबर, ये इसके हिस्से जो है, इनको हम पार्ट्स कहेंगे। यानी ये पार्ट्स हैं इस होल के। ये जो पूरा कागज़ हमारे पास, पूरा पेपर जो था, इसको हमने होल माना। यानी पूरा हमारे पास ये, जब एक रेक्ट एंगल तर्ज का एक पेपर हमारे पास था, ये हमारे पास एक होल था। इसको हमने फिर बांटा, डिवाइड किया पार्टों में। तो पहले हमने इसके चार पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4। जब हम इसको चार पार्ट्स बनाए, इसको हम कहते हैं 1/4, यानी चार में से एक हिस्सा ये है। 1/4 1/4 1/4। अगर हम इसी पेपर को अब 4 के बदले 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहेंगे तो हम इसको कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। इससे पहले, यानी इस फोल्ड से पहले, इस तह करने से पहले, इस होल के हमने 4 बराबर हिस्से किए थे। अब इस होल के बाद इसके 8 हिस्से नज़र आएंगे। अब हम इसको वापस खोलते हैं और देखते हैं क्या इसके 8 बराबर हिस्से हो गए कि नहीं हो गए। तो चलिए देखते हैं। अब इसकी हमने ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको कहेंगे 1/8, यानी 8 में से एक हिस्सा ये 1/8 1/8 1/8। इस तरह से यहाँ पे 1/8 1/8 1/8, यानी 8 में से एक 1/8। तो ये आपको मैं समझा रहा था होल, यानी पूरा पेपर हमारे पास जो है, और एंड इसके पार्ट्स। फिर हमने जो पार्ट्स बनाए, इसी को पार्ट्स एंड होल्स हम कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे किताब पे जो पेज नंबर 51 है, यानी 51 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 4 है हमारा। तो यहाँ पे पहली जो बात यहाँ हुई है वो झंडे की हुई है, हिंदुस्तान की। तो आवर फ्लैग, यहाँ पे हमारा झंडा, हमारा झंडा जो हिंदुस्तान का, उसको हम तिरंगा भी कहते हैं। इसमें 3 रंग जो हैं। तो यहाँ पे हमें सवाल पूछा जाता है, डू यू नो हाउ टू ड्रा द फ्लैग, कैसे खींचा जाता है फ्लैग, यानी हमारे मुल्क का जो फ्लैग है, हम कैसे बनाते हैं इसको। यस, तो फिर हमें यहाँ पे देखो, यस आई नो हाउ टू ड्रा द फ्लैग, कैसे इसको बनाया जाता है मैं जानता हूँ, यानी हम जानते हैं। तो इसलिए मैं जो अपनी बात करूँ तो मैं कहूँगा मैं जानता हूँ। इस तरह से हम जब जानेंगे तो बनाएंगे। फिर लेट अस ड्रा, तो हम फिर बनाएंगे रेक्ट एंगल, एक रेक्ट एंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इसको हम 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। टू कंप्लीट, ताकि हम कंप्लीट करें द फ्लैग, झंडे को, एज शोन ऑन नेक्स्ट पेज, जो मैंने दूसरे पेज पे बनाया, यानी आपके लिए दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने बनाई 9 सेंटीमीटर्स। इसको हमने ऐसे 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये ऑरेंज या सैफरन कलर, असल में ये सैफरन कलर है, तो यहाँ मैंने सैफरन कलर के बदले ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा सैफरन है। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, 3 बराबर हिस्से जब हमने इसके किए, एक हिस्सा ये है। इसके बाद बीच का हिस्सा जो है, 3 में से एक हिस्सा वाइट का है, तो ये बीच का हिस्सा है। अब एक हिस्सा इतना ही नीचे
तीसरा हिस्सा ये ग्रीन है। तो इस तरह से हमने ये झंडा जो है बना दिया। अब यहाँ पे सैफरन कलर, यहाँ पे ग्रीन और बीच का हिस्सा जो है वाइट है। तो अब यहाँ पे सवाल था इसके साथ ही, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग। मिडल 1/3 जो है इसका कलर क्या है, यहाँ पे द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग इज़ वाइट, इसका रंग जो है सफ़ेद है। इसी तरह से दूसरा इस सवाल है, वायर विल यू ड्रा द अशोका चक्रा। अशोका चक्र आप कहाँ बनाओगे, वो हम मिडल में बनाएंगे। यहाँ पे द अशोका चक्र इज़ ड्रॉन इन द वाइट पार्ट ऑफ द फ्लैग, इसको सफ़ेद हिस्से पे बनाया जाता है, यानी बीच के हिस्से पे बनाएंगे हम। तो हमने यहाँ पे अशोक चक्र बना, इस शक्ल को जो एक व्हील जैसा होता है और इसके बीच में ऐसी लकीरें इनसे फोकस होती है, तो इसको हम अशोक चक्र कहते हैं। इसके बाद एक और इसका सवाल जो था पार्ट का है, पार्ट कहें हम या सवाल कहें, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। तो कितने हिस्से को आप ग्रीन कलर करोगे, हम 1/3 ऑफ द फ्लैग विल बी कलर ग्रीन, तो 1/3 हिस्से को हम जो है ग्रीन रंग करेंगे। इसके बाद इज़ वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। क्या अब वाइट कलर जो है 1/3 हिस्से से यानी 1/3 से थोड़ा सा कम है, यस द वाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग इज़ लिटिल लेस देन 1/3। तो ये लिटिल लेस देन 1/3 है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ अशोका चक्र, इस पे हमने अशोका चक्र बनाया इन द वाइट पार्ट, इस सफ़ेद रंग में ऑफ द फ्लैग। तो ये वाइट पार्ट में जब हमने अशोका चक्र बनाया वो ब्लू रंग का है, तो इसका असर पड़ा इस वाइट हिस्से पे, इस वाइट स्ट्रिप पे। तो इसमें थोड़ा सा हिस्सा वाइट का था वो कम हो गया, अब ये हल्का सा 1/3 से कम है। और 1/3 जब हम रिटर्न में करते हैं, लिखने में आते हैं 1/3 लिखते हैं, इसको हम 1/3 कहते हैं। तो इसी तरह से ये बात चली हमारे झंडे की। अब एक झंडा और है यहाँ पे, ये अफ़गानिस्तान का झंडा है। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक। ये ब्लैक कितना, ये भी 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ये यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो ब्लैक की बात चली, यहाँ पे ब्लैक कलर जो है कितना हिस्सा है, यानी कितना सा पार्ट है इसका जो ब्लैक है, ये 1/3 है। जैसे हम ONE1THIR 3, इसका मतलब होता है 1/3। अगर हम किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्से करते हैं तो इसका एक हिस्सा जो है वो 1/3 कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, ये झंडा अफ़गानिस्तान का, ये 3 बराबर हिस्से हो गए इसके। अब यहाँ पे इसके अलग अलग रंग, तो ब्लैक रंग की बात चली। ब्लैक रंग यानी कितना है इस झंडे का, 1/3 ऑफ द फ्लैग इज़ ब्लैक, यानी 1/3 हिस्सा तो ब्लैक है। इसी तरह से द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, तो ग्रीन पार्ट जो है बीच का हिस्सा जो है इसको भी 1/3 हम लिख सकते हैं, इज़ रेड पार्ट। नाउ लेस देन इज़, ये ग्रीन की बात चली, तो इज़ यहाँ पे ग्रीन पार्ट जो है वो 1/3 है। इज़ रेड, ये बीच का है, इज़ रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। क्या लेस देन 1/3 है, ये भी 1/3 से कम ही है। अब बिल्कुल जिस तरह हिंदुस्तान का झंडा था उसके वाइट वाले हिस्से पे अशोक चक्र है, तो इसमें नेशनल एम्बलम, उनका कौमी जो निशान है वो यहाँ पे बना हुआ है, इसलिए अब ये रेड वाला हिस्सा जो है 1/3 से थोड़ा सा कम है। तो ये हमने 2 झंडों की बात की। इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल इस पेपर के हवाले से भी आपके लिए पेश की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने आप इसको समझने की बहुत कोशिश करोगे। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के हवाले से और कुछ नए सवालात आपके लिए पेश होंगे। खुदा।